अस्सलाम वालेकुम। हमारी वेब.com के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और वहीद खान एक और स्पोर्ट्स अपडेट के साथ हाजिर है जी। इतवार की रात को जब से कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ है, उसके बाद से एक ही सवाल लोग कर रहे हैं कि आया लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने बॉल टेम्परिंग की मैच जीतने के लिए या नहीं की। बात यह है बड़ी सिंपल सी, मैं अपने तजुर्बे से ये बात कर सकता हूँ कि अगर एम्पायर्स फील्ड पे गेंद तब्दील करें और उसके बाद 5 रन्स की पेनल्टी लगाए बॉलिंग साइड पे, तो उसका मतलब कि जी कोई बड़ा गंभीर मामला है। क्योंकि एम्पायर कभी भी पेनल्टी ऐसे नहीं लगाते। बॉल टेम्परिंग जब गेंद तब्दील होती है और 5 रन्स की पेनल्टी लगती है, तो उसका मतलब ये है कि यकीनी तौर पे एम्पायर्स को ये यकीन होता है कि बॉल की कंडीशन को, बॉल की हालत को ख़राब करने की कोशिश की गई है। जिसको कि हम कहते हैं कि जी अगर बॉल की हालत को आप एक एक तरफ से ख़राब करें तो बॉलर को रिवर्स स्विंग करने में आसानी होती है। और ये हर क्रिकेट के फॉर्मेट में जो है ये सिलसिला चलता है। और काफ़ी टीमें हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ खिलाड़ी हैं जो पकड़े गए हैं ये काम करते हुए। इससे पहले भी काफ़ी अरसे से ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बल्कि दूसरे क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के हवाले से भी ये बातें आती रही हैं, केसेस भी हुए हैं कि बॉल टेम्परिंग। बल्कि इस वक्त जो पीएसएल में ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, इनका तो 2018 में बहुत मशहूर केस हुआ था जब ये कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में केप टाउन में खेल रहे थे। तो इनके ऊपर इनके एक और खिलाड़ी थी कैमरन बैनक्रॉफ्ट, बल्कि डेविड वार्नर भी खेल रहे हैं कराची किंग्स से, बल्कि कल डेविड वार्नर खेल भी रहते हैं मैच में। और उन पर इन तीनों पर पाबंदी लगाई थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ये इन्होंने बॉल की कंडीशन को, बॉल की हालत को तब्दील करने की कोशिश की थी, यानी कि बॉल को टेम्पर किया था उस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और उस पर बड़ा एक वाविला मचा था। अब शाहीन शाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर्स से कप्तान है, उन्होंने तो बड़ी मासूमियत से प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब रमीज राजा ने उनसे सवाल किया इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता कि बॉल की हालत तब्दील हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे एम्पायर ने जो हम पे 5 रन्स की पेनल्टी लगाई, इससे मैं खुश नहीं हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट है शाहीन का, अजीब सी बात है इसलिए क्योंकि जिस वक्त एम्पायर्स ने फैसला किया कि बॉल को तब्दील किया जाए, 5 रन्स की पेनल्टी लगाई, ये एक बड़े मैच के एक बड़े अहम मोड़ पे ये फैसला आया। और मोड़ क्या था? मोड़ ये था कि जी आखिरी ओवर होना था और कराची किंग्स को 14 रन्स की ज़रूरत थी आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए। ओवर शुरू होने से पहले शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और फ़खर जमान, तीनों सीनियर प्लेयर्स लाहौर कलंदर्स के, पाकिस्तान के, ये एक साथ खड़े हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। गेंद इनके हाथ में थी, बार बार एक दूसरे के हाथ में गेंद तब्दील हो रही थी, आ रही जा रही थी। उसके बाद जो एम्पायर सोहेल आफरीदी हैं, उन्होंने एक नज़र डाली और फिर उन्होंने गेंद मांगी, और गेंद मांगने के बाद उन्होंने अपने दूसरे एम्पायर से मशावरत की, और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि जी 5 रन्स की पेनल्टी लग गई है आप पे और गेंद तब्दील होगी। और फिर बैट्समैन को ये राइट दिया गया कि वो डिसाइड करे किस गेंद से अब वो खेल को जारी रखना चाहते हैं। 5 रन्स की पेनल्टी लगने से ये हुआ कि जो टारगेट था कराची किंग्स का, वो 14 से 9 रन्स पे आ गया, और वो बासानी जो है अब्बास आफरीदी ने, जो कराची किंग्स के उभरते हुए नौजवान ऑलराउंडर है, उन्होंने एक चौका लगाया, छक्का लगाया, एक वाइड हुआ, और 3 गेंदों में, आखिरी ओवर की 3 गेंदों में कराची किंग्स एक लो स्कोरिंग मैच जीत गया। अब बात वही है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी का ये कहना है कि जी मुझे इल्म नहीं है कि बॉल की कंडीशन तब्दील की गई है नहीं की गई। ये अजीब सी बात मुझे लगती है, इसलिए क्योंकि वो वहाँ खड़े हुए थे फ़खर और हारिस के साथ। मैच के बाद मैच रेफरी जो है, पीएसएल के श्रीलंका के रोशन महानामा, उन्होंने एक हियरिंग की, डिसिप्लिनरी हियरिंग की, जिसमें उन्होंने फ़खर जमां पे चार्ज लगा दिया बॉल टेम्परिंग का, यानी कि उर्दू में अगर हम कहें तो गेंद को की हालत को गलत तरीके से तब्दील करने का चार्ज भी लगा दिया। ठीक है, फ़खर जमान ने इस चार्ज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई बॉल टेम्परिंग नहीं की है। तो अब कवानीन के तहत जो आईसीसी के, पीएसएल के जो कवानीन हैं इस हवाले से, उसके तहत जो है 48 आवर्स में, यानी कि कल रात तक, अब रोशन महानामा हो सकता है तो एक और हियरिंग करेंगे, या फिर वो अपना फ़ैसला सुना देंगे कि आया वो क्या फ़ैसला उन्होंने रीच किया है, कितने मैचेस का बैन लगेगा, या वो क्लियर करते हैं फ़खर जमां को। लेकिन मुझे हैरत ये हुई है कि जब भी ऐसे बॉल टेम्परिंग के केसेस आते हैं, तो इसमें कभी भी एक प्लेयर को नहीं सिंगल आउट किया जाता है, क्योंकि कहा यही जाता है कि जी जब क्रिकेट में अगर कोई ऐसी गलत काम होता है तो उसमें एक से ज़्यादा खिलाड़ी मुलव्वस होता है। तो सिर्फ फ़ाकिर जमां पे चार्ज लगाना मेरे लिए हैरत की बात है जी, अजीब सी बात लगी मुझे, इसलिए क्योंकि जिस वक्त एम्पायर्स ने ये डिसाइड किया कि जी गेंद को तब्दील किया जाए और कैसे बोलते हैं 5 रन्स की पेनल्टी लगाई जाए, तो उस वक्त 3 खिलाड़ी वहाँ लाहौर कलंदर्स के मौजूद थे, और फिर कप्तान किसी टीम का भी उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है अगर ऐसी कोई चीज़ हो। बहरहाल जो भी है,
इस पे बातें बहुत चल रही है, हर आदमी अपना अपना मतलब जो है वो जो उसके ख्याल से हुआ है वो बता रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी ऐसी एम्पायर कभी भी बॉल तब्दील नहीं करते हैं। 5 रन लगना, पेनल्टी लगना एक बहुत बड़ा, और बॉल तब्दील होना, ये अदलिया है, इशारा है इस तरफ से कि एम्पायर्स को पता है कि बॉल की कंडीशन को चेंज किया गया है। तो मामला काफ़ी सीरियस है, लेकिन साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं कि जब से ये वाक़या हुआ है कल रात से उसके बाद से पीएसएल में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। अब आप याद रखिएगा कि ये पीएसएल 11 जो हो रहा है, इसमें पहली दफ़ा 2 नई टीमें खेल रही हैं, तो 8 टीमें मुकाबला कर रही हैं। अच्छा, पीएसएल जब से शुरू हुआ, यानी कि पीएसएल जो है जुमेरात के दिन से स्टार्ट हुआ, जुमेरात के दिन से लेके अब तक यानी कि 4 दिन मैचेस हुए हैं, ठीक? और 4 दिन मैचेस में इतना कुछ हो चुका है कि पीएसएल में मेरे ख्याल से कि जितना सोशल मीडिया पे पीएसएल के बारे में बात की जा रही है, मीडिया पे जितनी बात की जा रही है, जितना इंटरनेशनली कवरेज मिल रही है, जैसे ये जो केस हुआ है कल रात को, इसकी तो यानी कि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी कवरेज इसकी बड़ी ज़ोर शोर से हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये जो 4 दिनों में जितना मतलब अटेंशन पीएसएल को मिला है, शायद इतना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी नहीं तवक्को की होगी कि इतना ज़्यादा दिलचस्पी लोग लेंगे। क्योंकि आपको याद होगा पहले तो ये वो हुआ कि जब वो पहला मैच हुआ हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स का, तो उसमें जो है वो गेंद जो है वो कैसे बोलते हैं गुलाबी रंग की हो गई, इसलिए क्योंकि जो मरून रंग की जो किट्स पहनी हुई थी हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों ने, वो शायद उसका रंग लगते लगते बॉल जो है वो मतलब उसका कलर रंग चेंज हो गया था, तो एम्पायर्स को बॉल तब्दील करनी पड़ी। उसके बाद भी कुछ और वाक़यात हुए, और मतलब छोटे छोटे, जिसकी वजह से लीग में और इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि जी अच्छा हुआ बुरा हुआ कल जो भी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पीएसएल की रेटिंग में फ़र्क तो बहुत पड़ा जी। ये 4 दिनों में पीएसएल की रेटिंग मैं समझता हूँ बहुत हाई आई होगी, बल्कि कैसे बोलते हैं अपने 28 से 2 दिन से तो आईपीएल के साथ आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के भी मैचेस शुरू हो चुके हैं, तो उसके साथ साथ मैचेस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आईपीएल में इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों का जितना कि पीएसएल में है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पर, तो जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है वो ज़्यादा पीएसएल में जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि आईपीएल के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक इम्तिहान है, क्योंकि मैच रेफरी जो करता है सो करता है, लेकिन अगर आपके खिलाड़ी इस तरह से इनडिसिप्लिन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक क्लियर मैसेज भेजना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी है, जो कि तीनों है, फाकर भी, हारिस भी और शाहीन भी, कि भाई ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला जाना चाहिए। साथ साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये भी एक मतलब एक मामला सामने आ गया कि जी जो 5 स्टार होटल है लाहौर में, जहाँ पर सारी टीमें ठहरी हैं पीएसएल की, वहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो मेन आदमी है लाहौर पुलिस के डीआईजी साहब, मोहम्मद फैसल नाम है गालिबन उनका, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है मतलब जो सीईओ है पीएसएल के सलमान नसीर उनको, और उन्होंने इस चीज़ की तरफ उनकी मुतवज्जो कराया है कि जी आपके 2 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के, जिसमें अगेन शाहीन शाह अफरीदी का नाम आया है और सिकंदर रज़ा जो जिम्बाब्वे के गैर मुल्की खिलाड़ी है, उनका नाम आया है कि जी इन दोनों ने जो पीएसएल के हवाले से टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, ऑफिशियल्स के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रखे गए हैं होटल में, उसकी खिलाफ वर्जी की मना करने के बावजूद, और 4 मेहमान वो अपने सिकंदर रज़ा अपने होटल के कमरे में ले गए, और शाहीन भी वहाँ मौजूद थे, और वो रात के 1:30 बजे तक रहे। अब ये भी मामला एक बड़ा संगीन मामला है, इसलिए क्योंकि अगर आप 4 मतलब मेहमानों को अपने कमरे में लेके जा रहे हैं होटल के, तो इससे बहुत सारे लोग गलत चीज़ें सोच सकते हैं। एंटी करप्शन के हवाले से भी गलत सोच सकते हैं, और भी चीज़ों के हवाले से गलत सोच सकते हैं कि मतलब क्योंकि जब से ये मैच फिक्सिंग वगैरह की चीज़ें हुई है, अब आईसीसी ने इतनी सख्ती कर दी है, और आईसीसी की तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने इतनी सख्ती कर दी है लीग्स में भी, कि जी होटल में एक वक्त तयशुदा वक्त के बाद कोई खिलाड़ी ऑफिशियल को इजाज़त नहीं होती कि वो ले जाए मेहमानों को अपने कमरे में, और फिर रात के 1:30 बजे तक मेहमान अगर बैठे हैं तो ये तो एक बड़ा संगीन मसला है। कहा यह जाता है कि जी अगर आपने किसी मेहमान को इंटरटेन भी करना है तो आप होटल की लॉबी में उनको बुला के करेंगे, आप उनको कमरों में ले जाएंगे, और अगर कमरों में ले जाएंगे किसी स्पेशल केस में, तो वो आप सिक्योरिटी का जो इंचार्ज होता है, जो मेन आदमी होता है, जो देख रहा होता है सारी सिक्योरिटी, जो लोकल सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते किसी को भी कमरे में। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 28 मार्च को हुआ, और इसमें जो है मना करने के बावजूद 2 दफ़ा मना किया गया लाहौर कलंदर्स के लोगों को कि जी नहीं सिकंदर रज़ा ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ले गए 4 मेहमानों को।
कल रात सिकंदर रज़ा ने ये फरमाया कि जी शाहीन शाह आफरीदी का इसमें कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं की। लेकिन बात यही है कि भाई अगर सिकंदर रज़ा साहब गलत काम कर रहे थे तो अगेन वही बात आती है कि शाहीन शाह आफरीदी एज़ कप्तान उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो शाहीन शाह उसको सिकंदर रज़ा को सख्ती से मना करे और कहे कि नहीं जी आप कैसे लेके आए मेहमान ऊपर, जबकि आपको मना कर दिया गया था कि आप नहीं लाएंगे। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है, जो ख़त लिखा गया है पुलिस ऑफिशियल की तरफ से, फैसल साहब की तरफ से, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी जो फ्लोर पे सिक्योरिटी थी उनके कहने के बावजूद भी जो है ज़बरदस्ती वो चारों को अपने कमरे में ले गए। तो ये मामला बड़े संगीन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनको देखना पड़ेगा और इस पे कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये फिर इस तरह से काम मतलब आगे चलेगा नहीं, क्योंकि खिलाड़ियों को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आप कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। बाकी ये कि पीएसएल में इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं जी। कराची किंग 2 मैचेस अपने जीत चुका है, लाहौर कलंदर 1 जीता 1 हारा, और हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है, जो नई टीम है जो कि तकरीबन कोई 175 करोड़ में ख़रीदी गई, वो अब तक कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है पीएसएल में, और दोनों मैच वो अपने हार गए और उनकी टीम बड़ी मतलब हल्की लग रही है, मतलब उनके कॉम्बिनेशन बन के नहीं दे रहा। तो देखते हैं क्या होता है आगे पीएसएल में जी। कोयटा की टीम अच्छी लग रही है, कोयटा की टीम बहुत अच्छी लग रही है, इस्लामाबाद भी अपना एक मैच हार गई। तो बहरहाल मैंने कहा ये थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स अपडेट कर दूं, अपडेट दे दूं क्या हो रहा है पीएसएल में और क्रिकेट में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें हमारी वेब पे बताइएगा, .com पे बताइएगा। और याद रखिएगा कि हमारी वेब .com पे इस हफ्ते से बहुत जल्द मैं और डॉक्टर नुमाज न्याज मैच के बाद, पीएसएल के मैचेस के बाद एक लाइव सेशन भी शुरू करेंगे, जिसमें हम मैच के ऊपर बात करेंगे, पीएसएल के ऊपर बात करेंगे, क्रिकेट के दीगर मामलों पे बात करेंगे, जैसे हमने वर्ल्ड कप में किया था। तो वो जो है लाइव सेशन जो है वो बहुत जल्द उसका ऐलान किया जाएगा, और वो आप फिर हमारी वेब .com के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसको फॉलो कर सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग को। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी।